हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आजाद इंस्टीट्यूट। आजाद इंस्टीट्यूट के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने सवाल नंबर 5 तक के क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लिया था। आज से हम लोग सवाल नंबर 6 से शुरू करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं कि इस तरह का सवाल कैसे सॉल्व कीजिएगा। यहाँ पे सबसे छठा का जो पहला नंबर सवाल है वो क्या कहता है, यहाँ पर देखिए। छठा, श्रेणी 1 + 3 + 5 + 7 1 + 3 + 5 + 7 कितने पद मिलकर 1 2 3 4 3 2 1 होंगे। ठीक है, तो ये सवाल है। तो सवाल नंबर 6 के पहला का कैसे बनाऊंगा, यहाँ पे लिखूंगा प्रश्न से। ठीक है, प्रश्न से दिया हुआ समांतर श्रेणी है। ठीक है, दिया हुआ समांतर समांतर श्रेणी है। ठीक है, दिया हुआ समांतर श्रेणी है। क्या दिया हुआ है? 1 + 3 + 5 + 7 + ... यहाँ पे कितना पद मिलकर इतना बनाएगा, ये सवाल है। ये अंतिम पद नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ए की बात करूँ तो ए कितना होगा? 1 होगा। डी की बात करूँ तो डी होगा 3 - 1 कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। यहाँ पे लिखूंगा माना कि मान लूंगा n पद मिलकर इतना बनाएगा। ये कितना है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 12,34,321 है। ठीक है, माना कि n पद मिलकर 1 2 3 4 3 2 1 पद बनाएगा। ठीक है, कितना बनाएगा? ये इसका मतलब है Sn बराबर कितना दिया है, इसलिए Sn बराबर 1 2 3 4 3 2 1 हो जाएगा। Sn का फार्मूला क्या होता है? n/2 × 2a + n-1 और इंटू में d बराबर होगा 1 2 3 4 3 2 1। ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे n/2 × 2a, a का वैल्यू कितना है? 1 रख दूंगा, + n-1 इंटू में d का वैल्यू कितना है? 2, तो 2 रख दूंगा, बराबर 1 2 3 4 3 2 1 इस तरह से रख दूंगा। उसके बाद क्या करूँगा, n/2 इंटू में 2 प्लस यहाँ पे 2 से n में गुना होगा तो 2n माइनस में 2 हो जाएगा, बराबर में 1 2 3 4 3 2 1। ठीक है, यहाँ पे 2 से 2 घट के 0 आ जाएगा, n/2 और इंटू में 2n हो जाएगा। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, 1 2 3 4 3 2 1 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है n² बराबर 1 2 3 4 3 2 1 आ जाएगा। इसका मतलब है n बराबर 1 2 3 4 रूट अंडर होगा। ठीक है, और इसको लिख सकता हूँ 4 को 1 का स्क्वायर। इसका मतलब है n बराबर हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 4। ठीक है, तो 4 को 1 यानी कि 1111 आ जाएगा। ठीक है, n का वैल्यू कितना आएगा? 1111 पद मिल करके बनाएगा 12,34,321 पद। ठीक है, तो ये बात है, ये सवाल था। इसका सॉल्यूशन यही होगा। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, अगला सवाल को यहाँ पर देखते हैं। अगला सवाल कैसे सॉल्व कीजिएगा। सवाल नंबर 6 का दूसरा है, समांतर श्रेणी 9 17 25 के कितने पद 36 होगा। फिर से वही सवाल है। सवाल नंबर 6 का दूसरा, यहाँ पे a की बात करूँ तो a कितना होगा? a 9 होगा। d की बात करूँ तो d कितना होता है? दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी कि 17 - 9, 17 में से 9 चला जाएगा, 8 आएगा। यहाँ पर फिर से कहूँगा माना कि n पद मिलकर 636 बनाएगा। इसका मतलब है कि Sn कितना हो जाएगा? 636 हो जाएगा। Sn का फार्मूला रखिए, फार्मूला होता है n/2 × 2a + n-1 इंटू में d होता है, बराबर कितना है? 636। यहाँ पे 636 रख दूंगा, n/2 इंटू में 2a यानी a का वैल्यू 9, तो 9 रख दूंगा, + n-1 इंटू d का वैल्यू कितना है? 8, तो 8 रख दूंगा, बराबर कितना? 636। यहाँ पर 636 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा तो इसको और सॉल्व करूंगा, n/2 इंटू में 9 दूना 18 + 8n माइनस में 8 बराबर में कितना? 636 हो जाएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा तो n/2 इंटू में 8n माइनस प्लस में यहाँ पे 10 हो जाएगा, बराबर कितना? 636 हो जाएगा। 2 कॉमन ले लीजिए तो 2n/2 हो जाएगा, 2 चौका 8, 4n प्लस में 5 हो जाएगा, बराबर कितना? 636। 2 से 2 यहाँ पे कट जाएगा, 4 से n में गुना होगा, 4n² प्लस में 5n माइनस में 636 बराबर कितना? 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करूँगा, इसका जो है गुणनखंड करना होगा। तो गुणनखंड करने के लिए मुझे क्या करना होगा? 636 और 4 है, तो इसको मैं क्या करता हूँ,
अभाज्य गुणनखंड करता हूँ। 636 का करूंगा तो कितना से लगेगा, यहाँ पे 2 से 2 तिहाई 6, 2 का 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 का 2, 2 पंचे 10, 2 नवा 18, 3 से 3 बजे 15, 3 तिहाई 9, यहाँ पे 53, और यहाँ पे 4 से गुना होगा तो दो ये भी आ जाएगा, तो 2 2 यहाँ पे लिख देता हूँ। 4 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 2 होगा, और इसका टोटल आ गया हमारे पास 2 गुने 2 3 गुने 53। ठीक है, अब इसको मुझे ऐसे करना है कि 5 जोड़ घटा के 5 ही आना चाहिए और गुना करके इतना आना चाहिए। तो इसके लिए एक ट्रिक होता है, इसमें मैं पुराने का कोशिश करूंगा। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 तिया 48, 48 और 53, 53 में से 48 चला जाएगा तो 5 आ जाएगा, यहाँ पे मिल गया। इसका मतलब है 4n स्क्वायर प्लस में 53n, ठीक है, प्लस में 53n हो जाएगा और माइनस में 48n हो जाएगा, माइनस में 636 बराबर कितना 0 हो जाएगा। यहाँ पर 4n कॉमन ले लीजिए तो n माइनस में 12 चौक 48 यानी कि 12, और प्लस में 53 कॉमन ले लीजिएगा तो n माइनस में 12 बराबर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। इसको और सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा हमारे पास 4n प्लस में 53, 4n प्लस में 53 इंटू में n माइनस में 12 आ जाएगा। तो यहाँ पे या तो 4n प्लस 53 बराबर 0 होगा या n माइनस 12 बराबर 0 हो जाएगा, यानी कि n का वैल्यू हमारे पास 12 आ जाएगा। यहाँ पे तो फ्रैक्शन आएगा यानी कि भिन्न आएगा, यहाँ पे n का वैल्यू निकालूंगा तो यहाँ पे n का वैल्यू कितना आएगा 12 आएगा, यानी कि यहाँ पे 12 पद मिल करके कितना बनाएगा 636 बनाएगा, 12 पद मिल करके 636 बनाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल को यहाँ पे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 7 है, एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद 17 है, सर्वांतर -2 n पदों का योगफल 72 है, तो n का मान प्राप्त कीजिए और n के दोहरे उत्तम की व्याख्या भी करना है। तो सवाल नंबर 7 का हल है। ठीक है, सवाल नंबर 7 का हल है, यहाँ पे क्या लिखूंगा, प्रश्न से समांतर श्रेणी का प्रथम पद यानी कि a बराबर 17 है, d बराबर कितना है -2 है, n पदों का योगफल कितना है 72 है। इसका मतलब है कि Sn बराबर कितना हो जाएगा, Sn बराबर हमारे पास 72 हो जाएगा। ठीक है, Sn का फार्मूला क्या होता है, n/2 इंटू में 2a प्लस n माइनस में 1 इंटू में क्या d होता है, तो d बराबर में कितना 72, तो 72 लिख दूंगा। यहाँ पे n/2 इंटू में 2a यानी कि 2 गुना 17 प्लस में n माइनस में 1 और इंटू में d का वैल्यू कितना है -2, तो -2 बराबर कितना लिख दूंगा 72 लिख दूंगा। यहाँ पे n/2 17 दूना कितना होता है, 17 दूना 34 माइनस में 2n प्लस में 2 बराबर कितना 72, तो 72 लिख दूंगा। अब यहाँ पे 34 और 2 कितना होता है 36 होता है, इसका मतलब है n/2 इंटू में 36 माइनस में 2n बराबर कितना 72, तो 72 लिख दूंगा। अब 2 कॉमन ले लूंगा यहाँ से, तो 2n/2 18 माइनस में n आ जाएगा बराबर में 72। ठीक है, यहाँ पे 2 से काट दीजिए, यहाँ 18 से गुना होगा तो 18n माइनस में n स्क्वायर प्लस 72 इधर जाएगा -72 हो जाएगा बराबर में 0, माइनस n स्क्वायर प्लस में 18n माइनस में 72 बराबर कितना 0 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस कॉमन लूंगा तो n स्क्वायर माइनस में 18n प्लस में कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा बराबर में 0, और यहाँ पे इसको सॉल्व करूंगा n स्क्वायर माइनस 18n प्लस में 72 बराबर 0। 18n को क्या लिख सकता हूँ मैं, 18n को लिख सकता हूँ 12 6 18 12 6 72 यानी कि -12n माइनस में 6n प्लस में 72 बराबर में 0 हो जाएगा। n कॉमन ले लूंगा तो n माइनस में 12 माइनस में 6 कॉमन ले लूंगा, n माइनस में 12 बराबर 0 हो जाएगा। दोनों जगह n माइनस 12 है, n माइनस 12 कॉमन और इंटू n माइनस 6 बराबर में 0। यहाँ पर n माइनस 12 बराबर 0 कॉमा n माइनस में 6 बराबर 0, या तो n बराबर 6 आ जाएगा या यहाँ पे n बराबर 12 आ जाएगा। ठीक है, या तो n बराबर 6 या n बराबर 12, या तो 6 पदों का योग जो है कितना होगा यहाँ पर 72 होगा। n का मान n के दोहरे उत्तम की व्याख्या कीजिए, यानी कि n का मान या तो 6 आएगा या तो यहाँ पे कितना आएगा 12 आ जाएगा। ठीक है, तो n का 6 पदों का योगफल कितना आएगा, ये आएगा या तो 72 आएगा, या फिर यहाँ पर 12 पदों का भी योगफल कीजिएगा तो यहाँ पे 72 आ जाएगा। ठीक है, तो ये है सवाल का सॉल्यूशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल को देखते हैं। यहाँ पर देखिएगा, तो किसी श्रेणी के n पदों का योगफल कितना है 2n स्क्वायर प्लस 3n, क्या यह श्रेणी समांतर श्रेणी, यहाँ तो श्रेणी को लिखना है। यहाँ पे n पदों का योगफल दिया है, यानी कि यहाँ पे लिखूंगा क्या, यहाँ पर लिखूंगा प्रश्न से Sn बराबर है, Sn बराबर कितना दिया है 2n स्क्वायर प्लस में 3n दिया है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा n बराबर वैल्यू रखूंगा 1 2 3 4 5 6 इस तरह से रखूंगा। यहाँ पे S1 निकालूंगा तो S1 2 इंटू 1 के स्क्वायर प्लस में 3 गुना 1, ठीक है, 2 प्लस में 3, 3 2 कितना होता है 5 होता है, तो 5 हो जाएगा। जो होगा S1 वही हमारे पास A होगा,
जो होगा S1 वही हमारे पास A होगा। अब मैं निकालूंगा S2। S2 का मतलब है 2 इंटू में 2 का स्क्वायर प्लस में 3 गुना 2 हो जाएगा, 2 गुना 4 गुना 8 प्लस में 3 गुना 6, 8 6 कितना आएगा 14। S2 का मतलब क्या है T1 प्लस T2, ठीक है, T1 प्लस में T2 यानी कि हमारे पास 14 है। इसका मतलब यहाँ पे T2 मैं निकाल सकता हूँ 14 माइनस में T1, T1 यानी कि पहला पद कितना है 5, यानी कि 14 माइनस 5 ये कितना आएगा हमारे पास 9 आ जाएगा। फिर से मैं S3 निकालूंगा, S3 के लिए 3 रखूंगा मान, 2 इंटू 3 के स्क्वायर प्लस में 3 इंटू में 3, 3 दिया 9, 9 दूना 18, 18 प्लस में 9, 18 9 कितना होगा 27 होगा, तो यहाँ पे 27 आ गया। यानी कि S3 का मतलब क्या है T1 प्लस T2 प्लस में T3 बराबर कितना आ गया हमारे पास 27 आ गया। अब यहाँ पे T1 T2 पता है, T1 कितना है 5 है और T2 कितना है 14 है, यानी कि 5 प्लस में 14 प्लस में T3 बराबर कितना है 27 है, तो 27 कर दूंगा, 14 5 कितना 19, यानी कि 27 माइनस में 19 होगा, 27 में से 19 चला जाएगा, हमारे पास कितना आएगा 8 आ जाएगा, यानी कि T3 हमारे पास 8 आ गया। तो क्या यह श्रेणी समांतर श्रेणी है, इसके लिए मुझे चेक करना होगा T2 माइनस T1, T2 कितना है T2 9 है और माइनस T1 5 है, यानी कि 9 माइनस 5, 9 में से 5 चला जाएगा 4 आएगा। T3 माइनस T2, T3 कितना है, T3 की बात करूं तो यहाँ पे हमारे पास 8 आया है, 8 माइनस कितना 8 माइनस में 9, 8 में से 9 चला जाएगा माइनस में 1 आ जाएगा। T3 कितना 8 है, 8 में से 9 चला जाएगा माइनस 1 आ जाएगा, यानी कि T2 माइनस T1 बराबर नहीं है T3 माइनस T2। इसका मतलब है कि ये समांतर श्रेणी में नहीं है, ठीक है, इसका मतलब है कि ये समांतर श्रेणी में नहीं है। n पदों का योगफल जो दिया है और इसमें जो क्या है श्रेणी समांतर श्रेणी में है, हाँ तो श्रेणी लिखिए, ये समांतर श्रेणी में नहीं है, ठीक है, यह समांतर श्रेणी में नहीं है, यह समांतर श्रेणी में नहीं है, यह समांतर श्रेणी में नहीं है, ठीक है, यह समांतर श्रेणी में नहीं है। ये इसका सॉल्यूशन हुआ। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल को देखते हैं। किसी समांतर श्रेणी के n 2n 3n पदों के योगफल S1 S2 और S3 है, तो सिद्ध कीजिए कि S3 बराबर 3 इंटू S2 माइनस S1। सवाल नंबर 9 का हल है, ठीक है, यहाँ पर लिखूंगा प्रश्न से, ठीक है, n पदों का योग कितना दिया है S1 दिया है, यानी कि S1 बराबर n पदों का योग दिया है, ठीक है, n पदों का योग दिया है, n पदों का योग कितना होगा S1 बराबर n बाई 2 इंटू में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d हो जाएगा, ठीक है, ये फार्मूला होता है। इसी तरह S2 बराबर क्या दिया है 2n पदों का योगफल, ठीक है, 2n पदों का योग दिया है, 2n पदों का योग कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2n अपॉन 2 इंटू में 2a प्लस n माइनस 1, यानी कि 2n माइनस 1 इंटू में यहाँ पे d आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, n इंटू में 2a प्लस में 2n माइनस में 1 इंटू में यहाँ पे d आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास S3 बराबर क्या दिया है, S3 बराबर 3n पदों का योग दिया है, 3n पदों का योग, 3n पदों का योग दिया है, 3n पदों का योग कितना होगा, तो 3n बटे 2 हो जाएगा इंटू में 2a, 3n बटे में 2, 3n बटे में 2 इंटू में 2a प्लस 3n माइनस में 1 और इंटू में d आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आ गया S1 S2 और S3। अब जो मुझे सिद्ध करना है उसको मैं यहाँ पे सिद्ध करने की कोशिश करूंगा, तो यहाँ पे लिखूंगा LHS, ठीक है, LHS बराबर क्या है S3 और S3 बराबर कितना आया है 3n बटे में 2 इंटू में 2a प्लस 3n माइनस में 1 और इंटू में क्या d, ये वाला है, ठीक है। उसके बाद अब ये आ गया हमारा S3 3n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू में d। अब हमको RHS में 3 इंटू S2 माइनस S1, इसको कैसे करूंगा, यहाँ पर देखिए RHS क्या है, RHS बराबर 3 इंटू S2 माइनस में S1, ठीक है। अब यहाँ पे 3 इंटू S2 की बात करूँ तो S2 कितना है, S2 की बात करूँ तो S2 है n इंटू 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, n इंटू 2a प्लस 2n माइनस में 1 इंटू में d और माइनस S1, S1 कितना है, S1 है n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, यही है, ये है, ठीक है, इस तरह से इसको करना है। अब यहाँ पे 3 ऊपर का ब्रैकेट खोल दीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 2an प्लस 2an, अच्छा n को बाहर रहने दीजिए, n को बाहर इसलिए क्योंकि n यहाँ भी तो n कॉमन ले लूंगा तो n यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या बच जाएगा अंदर में 2a प्लस 2n माइनस 1, इसको लिख सकता हूँ 2nd और माइनस में d, यहाँ पे इसको सॉल्व कीजिए तो यहाँ पे आ जाएगा 2an माइनस में, ठीक है, और यहाँ पे प्लस गुने माइनस माइनस होगा, यहाँ पे देखिए d से गुना कीजिए
प्लस गुने प्लस प्लस, प्लस गुने प्लस प्लस, यहाँ पे माइनस गुना हुआ तो माइनस में एनडी आ जाएगा, प्लस गुने माइनस माइनस, प्लस गुने माइनस माइनस और माइनस गुने माइनस प्लस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा डी आ जाएगा। ठीक है, और बटे कितना आ जाएगा, बटे यहाँ पे 2 रहेगा। ठीक है, बटे यहाँ पे 2 रहेगा। अब नीचे नीचे का यहाँ पे एलसीएम ले लेना है, 3n इंटू में क्या हो जाएगा 2, एलसीएम लीजिएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे 2 से गुना होगा तो कितना आएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, यहाँ पे 4 ND आ जाएगा और माइनस में 2D आ जाएगा। ठीक है, माइनस में 2AN, 2AN नहीं, यहाँ पे AN नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ 2A होगा। ठीक है, 2A होगा, क्यों, क्योंकि n तो यहाँ पे कॉमन निकल गया था, यहाँ पे ND आएगा प्लस D आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस में 2A आ जाएगा, माइनस में ND रहेगा और प्लस में D रहेगा। ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। इसको 2 यहाँ पे अंदर है, इस बाहर ले आता हूँ, 3n अपन में 2, 4a में से 2a चला जाएगा तो 2a आ जाएगा, 4 ND में से ND चला जाएगा, यहाँ पे 2 ND आ जाएगा और D में से 2D चला जाएगा तो माइनस में D आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद 3n अपन में 2 इंटू में क्या आ जाएगा 2a प्लस D कॉमन, 2n माइनस में 1 और इंटू में यहाँ पे D आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आ गया क्या, RHS आ गया। यहाँ पे LHS को देखता हूँ तो LHS क्या है, यहाँ पे 3n माइनस में 1 इंटू में D है, यहाँ पे 2a प्लस 3n माइनस में 1 इंटू में D है ना। यहाँ पे 4ND में से ND जाएगा तो यहाँ पे 3ND आएगा ना, यहाँ 3ND आएगा। ठीक है, यहाँ पे 3n हो जाएगा, 3n माइनस 1 इंटू डी में। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि LHS और RHS यहाँ पे बराबर आ रहा है, जो यहाँ पे LHS है वही हमारा यहाँ पे RHS है, तो इसलिए यहाँ पे लिख दूंगा, इसलिए LHS बराबर RHS और ये हो गया प्रूव। ठीक है, इस तरह से इसको सॉल्व करना है, साबित करना है। ठीक है, समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल को यहाँ पे समझते हैं। प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकालना है, तो सवाल नंबर 10 का हल है। ठीक है, यहाँ पे प्रथम 100 प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होगा, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या किसको बोलते हैं, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, यानी कि 1 से शुरू होगा। यहाँ पे क्या लिखूंगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस प्लस, यहाँ पे कितना आएगा 100 आ जाएगा। ए की बात करूं तो ए कितना आएगा 1 आएगा, डी की बात करूं तो डी दूसरा पद माइनस पहला पद यानी कि 1 आ गया, एन कितना आ जाएगा, एन आ जाएगा हमारे पास 100। ठीक है, यहाँ पर क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा सूत्र से SN बराबर क्या होता है n/2 इंटू में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d होता है। n का वैल्यू यहाँ पे 100 रख दूंगा, तो 100 बटे में 2 और इंटू में 2a, 2 गुना 1 प्लस में 100 माइनस में 1 इंटू में d का वैल्यू कितना है 1, तो 1 रख दूंगा। अब यहाँ पे 2 से कट जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा, यानी कि 50 इंटू में 2 प्लस में 100 में से चला जाएगा 99 आ जाएगा। 99 और 2 कितना होगा 101, तो यहाँ पे 101 हो जाएगा, गुना करिए तो 505 आ जाएगा, यानी कि 50 आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, 50 इसका आंसर होगा। प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल 50 होगा। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल को यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर देखिए, योगफल ज्ञात कीजिए 3 + 11 + 19 और अंत में कितना है 803 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करता हूँ, सवाल नंबर 11 का हल है। ठीक है, यहाँ पे लिखूंगा प्रश्न से दिया हुआ समांतर श्रेणी है। ठीक है, दिया हुआ समांतर श्रेणी है। ठीक है, दिया हुआ समांतर श्रेणी है, क्या दिया है 3 + 11 + 19 प्लस डॉट लास्ट में कितना दिया है 803 दिया है। इसका मतलब एक TN दिया है, TN। ठीक है, यहाँ पे एक की बात करूं, पहला पद 3 हो जाएगा, सार्वंतर यानी कि D कितना होगा दूसरा पद माइनस पहला पद, यहाँ पे 8 आ जाएगा। TN कितना आएगा, TN आ जाएगा हमारे पास 803। TN का फार्मूला a + n-1 इंटू में D बराबर कितना 803 होता है। a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू 3 प्लस में n-1 और इंटू D का वैल्यू यहाँ पे देखिएगा तो D का वैल्यू यहाँ पे 8 आ जाएगा, 8 है बराबर 803 हो जाएगा। सॉल्व करूंगा तो n-1 इंटू में 8 बराबर 803 और माइनस में 3 हो जाएगा, n-1 और इंटू में 8, 803 में से 3 चला जाएगा तो यहाँ पे 800, 8 से कट कर दीजिएगा तो 100 आ जाएगा, यानी कि -1 उधर चला जाएगा +1, 100 प्लस में 1 यानी n का वैल्यू हमारे पास 101 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर पदों की संख्या हमारे पास आ गया 101। ठीक है, अब यहाँ पे योगफल वाला फार्मूला लगाऊंगा, यानी कि लिखूंगा सूत्र से। ठीक है, सूत्र से SN बराबर क्या होता है n/2 इंटू में 2a प्लस n-1 इंटू में d। ठीक है, n का वैल्यू कितना है 101, तो यहाँ पे 101 रख दूंगा, यहाँ पे 101 बटे में 2
और इंटू में 2a, यानी a का वैल्यू 3 है तो 3 रख दूंगा। यहाँ पे 101 माइनस में 1 इंटू में d का वैल्यू 8 है तो 8 रख दूंगा। अब यहाँ पे 101 बटे में 2 इंटू में 3 दूना 6, 101 में से 1 चला जाएगा तो 100 गुना 8 हो जाएगा। इसको और सॉल्व करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा 800 और 800 और 6, 806 आ जाएगा। इसको काट दीजिए, 2 चौका 8, 2 तिया 6। 403 को 101 से गुना करना है, 403 को 101 से गुना करना है तो कितना आएगा हमारे पास, यहाँ देखिए 304 000 कट कर दूंगा, 304 304 3 7 04, यानी कि 40 70 3, ठीक है, 40 70 3 होगा, 40 70 3, ठीक है, यानी कि 40,703 आंसर होगा, 40,703 आंसर होगा, ठीक है, 40,703 आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल को देखते हैं। कोई व्यक्ति प्रथम वर्ष में 320 रुपया बचाता है, द्वितीय वर्ष में 360 रुपया बचाता है, ठीक है, यहाँ पे द्वितीय होगा, द्वितीय वर्ष में 360। इस प्रकार वह अपनी बचत प्रति वर्ष 40 रुपया बढ़ाता जाता है। बताइए कितने वर्षों में उसकी बचत 5,000 रुपया हो जाएगी, कितने वर्षों में उसकी बचत 5,000 रुपया हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला बात है, यहाँ पे लिखूंगा क्या, प्रश्न से प्रथम वर्ष में बचत कितना है, ठीक है, प्रथम वर्ष में 320 है, यहाँ पे a कितना हो जाएगा 320 हो जाएगा, ठीक है। द्वितीय वर्ष में कितना है 360 है, तो इसका मतलब है d का वैल्यू कैसे निकालिएगा, 40 से बढ़ता है, यानी कि d का वैल्यू कितना हो गया 40 है, ठीक है। यहाँ पर लिखिएगा, माना कि n वर्षों में बचत, n वर्षों में बचत 5,000 रुपया हो जाएगी, 5,000 रुपया हो जाएगी, ठीक है, 5,000 रुपया हो जाएगी। यानी इसका मतलब, कहने का मतलब है कि एनवा वर्ष में कितना हो जाएगा 5,000 रुपया हो जाएगा, ठीक है, यानी कि एन वर्ष में इसका बचत 5,000 रुपया हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब है कि एसएन कितना दिया है, एसएन यहाँ पे 5,000 रुपया है, ठीक है, एसएन कितना दिया है 5,000। अब एसएन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू में 2a प्लस n-1 इंटू में d बराबर कितना 5,000, ठीक है। अब n/2 इंटू में 2a का मतलब है 2 गुना a का वैल्यू कितना 320, तो 320 रख दूंगा, प्लस में n-1 इंटू में 40 बराबर कितना हो जाएगा 5,000 हो जाएगा। अब यहाँ पे n इंटू में 320 दूना 640 प्लस में 40n माइनस में 40 बराबर में कितना 10,000 आ जाएगा, ठीक है, 10,000 आ जाएगा। n इंटू में 640, यहाँ पे देखिए तो 40n प्लस में 600 बराबर कितना 10,000 है, 10,000 है। अब यहाँ पे क्या करिएगा 40n स्क्वायर प्लस में 600n प्लस 10,000 इधर आएगा, माइनस में 10,000 बराबर में 0 हो जाएगा। यहाँ पे 40 कॉमन ले लीजिए तो n स्क्वायर प्लस में 40 15 चौका 60 यानी कि 150 हो जाएगा, 15, ठीक है, 15 चौका 60 15 हो जाएगा, 15n माइनस 4 से यहाँ पे काट दीजिए, 4 दूना 8 4 5 20, यानी कि यहाँ पे 450 आ जाएगा, ठीक है, बराबर में 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे n स्क्वायर प्लस 15n, यहाँ पे इसको अगला स्लाइड में लिखता हूँ, 40 इंटू n स्क्वायर प्लस 15n माइनस में कितना है, माइनस में 450 बराबर में 0। इसको सॉल्व करूंगा तो n स्क्वायर प्लस 15n माइनस में 450 बराबर में 0। इसको और सॉल्व कीजिएगा तो n स्क्वायर प्लस, इसको कितना लिख सकता हूँ 45 25 15n, ऐसा करता हूँ 450 का अभाज्य गुणनखंड कर देता हूँ, तो कितना से 5 से 5 9 45 90 आ जाएगा, 3 से 30 90, 3 से 10 2 से 5 इस तरह से आ जाएगा, यानी कि 5 गुने 3 गुने 3 गुने 2 गुने 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना पुराना है 15 पुराना है, तो इस कैसे करूँगा 5 या 15 15 दूना 30 5 या 15 30 माइनस 15 है ना, 30n माइनस 15n लिख सकता हूँ, 15 या 45 450 पुट जाएगा बराबर 0। यहाँ पे n कॉमन, n प्लस में 30 माइनस में 15 कॉमन, n प्लस में 30 हो जाएगा बराबर कितना 0। अब यहाँ पे n प्लस 30 यहाँ भी है, n प्लस 30 यहाँ भी है, तो ये फिर से कॉमन आ जाएगा, यानी कि n प्लस 30 और इंटू में n माइनस में 15 बराबर में 0 हो जाएगा।
यानी कि या तो n प्लस 30 बराबर 0 या n माइनस 15 बराबर 0 हो जाएगा। यानी कि प्लस 30 उधर चला जाएगा माइनस में 30 और माइनस 15 उधर चला जाएगा प्लस 15। यानी कि 15 वर्षों में उसका जो है बचत 5,000 रुपया हो जाएगा। 15 वर्षों में उसका बचत कितना हो जाएगा? 5,000 रुपया हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते अगला सवाल समझते हैं। अगला सवाल कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पर 13 नंबर सवाल का पहला है। देखिए, किसी उत्तम बहुभुज के अंतःकोण समांतर श्रेणी में है। ओके, सबसे छोटा कोण 120 डिग्री तथा सर्वांतर 5 डिग्री है। बहुभुज की भुजाओं की संख्या तथा अंतःकोणों का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये सवाल है। सवाल नंबर 13 के पहला यहाँ पे हल लिख दूंगा, इस तरह से बनाऊंगा, यहाँ पे लिखूंगा प्रश्न से। ठीक है, सवाल क्या कह रहा है कि सबसे छोटा कोण 120 डिग्री है। ओके, ए बराबर लिख दूंगा 120 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे सार्वंतर कितना है? 5 डिग्री, यानी कि डी कितना दिया है? 5 डिग्री दिया है। बहुभुज की भुजाओं की संख्या तथा अंतःकोणों का योगफल ज्ञात करना है। तो बहुभुज के भुजाओं की संख्या कैसे निकालूंगा? पहले यहाँ पे योग निकालता हूँ बहुभुज के भुजाओं का योगफल। तो एस एन बराबर क्या होगा? n/2 इंटू में 2a प्लस n-1 इंटू में d होगा। ठीक है, अब एस एन बराबर क्या होगा? n/2 और इंटू में 2a, यानी कि 2 गुना कितना? 120 डिग्री प्लस n-1 इंटू में डी का वैल्यू कितना है? 5। तो यहाँ पे 5 लिख लूंगा, 5 डिग्री है। इसको थोड़ा सॉल्व कीजिएगा। तो n/2 इंटू में 120 दूना कितना होता है? 240 प्लस में 5n माइनस में 5 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे और इसको सॉल्व कीजिए, इसको और सॉल्व कीजिए तो आ जाएगा हमारे पास n/2 इंटू में 240 240 में से यहाँ पे 5 चला जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 235 प्लस में 5n आ जाएगा। ठीक है, अब कहने का मतलब है कि ये तो योगफल आ गया। और वास्तव में योगफल कैसे निकालते हैं बहुभुज का? एस एन बराबर होता है n-2 और इंटू में 180 डिग्री। ठीक है, तो ये वाला योगफल और ये वाला योगफल दोनों क्या होगा? बराबर होगा। इसको बराबर कर दीजिए। कैसे बराबर करूंगा? इस तरह से बराबर करूंगा, n/2 इंटू में 235 प्लस में 5n बराबर कितना? n-2 इंटू में 180। ठीक है, 180 से 2 में गुना होगा तो 360 हो जाएगा। n इंटू में 235 प्लस में 5n बराबर में n-2 इंटू में 360 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 235n प्लस में 5n स्क्वायर, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 360n माइनस में 720 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सॉल्व कीजिए तो 5n स्क्वायर प्लस में 235n माइनस में 360n प्लस 720 इधर आ जाएगा माइनस 720 बराबर में क्या होगा? 0 होगा। 5n स्क्वायर 235 माइनस 360, इसका मतलब है 10 में से 5 चला जाएगा तो 5 आ जाएगा। यहाँ पे 5 में से 3 चला जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 3 में से 2 चला जाएगा 1 आ जाएगा, यानी कि 125 आ जाएगा। ठीक है, 125n और माइनस में 720 बराबर कितना? 0। बराबर कितना? 0 हो जाएगा। अच्छा, इधर 720 है, इधर माइनस इधर आ जाएगा तो ये तो प्लस में हो जाएगा ना, ये माइनस में ये प्लस में हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करिए? 5 कॉमन ले लीजिए, n स्क्वायर माइनस में कितना आएगा? यहाँ पे 25 पंच 125 और 5 का 5 2 2 5 का 20 5 का 20 144 बराबर 0। ठीक है, यानी कि इसको और सॉल्व करूँगा तो 5 इंटू एन स्क्वायर माइनस में 5 इंटू एन स्क्वायर माइनस में 25n। ठीक है, माइनस में 25n और प्लस में 144 प्लस में 144 बराबर कितना है? 0 है, यानी कि एन स्क्वायर माइनस में 25n प्लस में 144 बराबर कितना? 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा तो 16 नमा 144 होता है तो 16n माइनस 9n प्लस में 144 बराबर कितना? 0 होगा। यहाँ पे n कॉमन, n माइनस में 16 और माइनस में 9 कॉमन, n माइनस में 16 बराबर कितना? 0 होगा, यानी कि n माइनस में 16 और इंटू में n माइनस में 9 बराबर कितना? 0 होगा। या तो n बराबर 16 आएगा या n बराबर 9 आएगा। ठीक है, यहाँ पे या तो n बराबर 16 या n बराबर कितना? 9 आया। अब इसमें से कौन सा आंसर सही होगा? तो इसके लिए मुझे 180 डिग्री से ज़्यादा नहीं आता है। यहाँ पे अंतिम कोड निकालिए तो tn बराबर क्या होता है? a प्लस n-1 इंटू में d होता है। n का वैल्यू एक बार रखूंगा 9 और एक बार रखूंगा 16। a का वैल्यू कितना है? तो a का वैल्यू यहाँ पर देखिएगा 120 डिग्री है, तो यहाँ पे 120 प्लस में n-1 यानी कि 9 में से एक जगह 8 और d का वैल्यू यहाँ पर देखिएगा तो d का वैल्यू यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे 5 रख दीजिए। 120 प्लस 8 पंच कितना? 40 हो जाएगा, यानी दोनों जोड़ करके कितना आएगा? 160 आएगा। ठीक है,
इसी तरह 16 रख के देखता हूँ तो T16 निकालता हूँ, तो T16 कितना आएगा, T16 120 प्लस 15D यानी कि 15 गुना D का वैल्यू 5, 120 प्लस 15 पचे 75 यानी कि 195। ठीक है, तो अंतिम कोण जो है वो 180 डिग्री से ज़्यादा नहीं आना चाहिए, यानी यहाँ पे कितना आ गया, 180 डिग्री से ज़्यादा आ गया, और 180 डिग्री से ज़्यादा आ गया, इसका मतलब ये वाला आंसर जो है ये गलत है, इसका मतलब ये वाला आंसर सही है, यानी कि 9। 9 Tn का वैल्यू कितना होगा, 9 होगा। यानी कि बहुभुज में भुजा की संख्या की बात करूं तो भुजा की संख्या कितना होगा, 9 होगा। ठीक है, तो भुजाओं की संख्या 9 आ गया। अब मुझे क्या यहाँ पे पता करना है, यहाँ पर देखिए अंतः कोणों का योगफल ज्ञात कीजिए। अंतः कोणों का योगफल ज्ञात करना है तो अब यहाँ पे योगफल भी ज्ञात कर दूंगा। एस एन बराबर क्या होता है, n/2 और इंटू में, या इस तरह से अंतः कोणों का योगफल तो याद है ही, एस एन बराबर क्या है, n-2 इंटू में 180 डिग्री। अब यहाँ पे n का वैल्यू कितना है, 9-2 गुना 180। ठीक है, 18×5 18 × 108, 18 7 126 यानी कि 7 गुना 180 आया, इसका मतलब 126, 1260 आंसर आएगा। 1260 आंसर यहाँ पे आ जाएगा, 1260 आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर सवाल का दूसरा, किसी बहुभुज के अंतःकोण समांतर श्रेणी में ओके सबसे छोटा कोण 42, सर्वांतर 33, बताइए इसमें कितनी भुजाएं हैं। सिर्फ इसमें भुजा की संख्या पूछा है तो भुजा की संख्या बता देता हूँ, यहाँ पे लिखूंगा प्रश्न से। ठीक है, प्रश्न से समांतर श्रेणी का सबसे छोटा कोण यानी ए कितना दिया है, 42 डिग्री, सर्वांतर 33 डिग्री यानी कि डी दिया है 33 डिग्री। अब यहाँ पे एस एन निकालूंगा तो एस एन कितना होगा, n/2 और इंटू में 2a प्लस में n-1 इंटू में डी होता है फार्मूला n भुजाओं का योग का, तो n एस एन बराबर n/2 इंटू में 2a यानी कि 2 गुना 42 और प्लस n-1 इंटू डी कितना है 33। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देता हूँ, n/2 42 दूना कितना होगा 84 प्लस में 33n माइनस 33n और माइनस में 33। ठीक है, इस तरह से 84 में से 33 चला जाएगा, कितना आएगा n/2 इंटू में 33n और 4 में से 3 चला जाएगा तो 1, 8 में 3 चला जाएगा 5 यानी 51। और वास्तविक योग कितना आता है, वास्तविक योग आता है एस एन बराबर n-2 इंटू में 180। इस तरह से आता है, इसको सॉल्व करना है, यानी कि n/2 प्लस में 51। ठीक है, ये वाला जो योगफल है और ये वाला जो योगफल है, ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा, बराबर n-2 और गुना कितना 180 डिग्री हो जाएगा, यानी कि 33n से n में गुना होगा 33n² प्लस में 51n। ठीक है, बराबर कितना 18 दूना 36 360 यानी कि 360n और माइनस में फिर से वही 720। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करूंगा, 33n² और प्लस में 51n माइनस में 360n माइनस में 720 इधर आ जाएगा, प्लस में 720 बराबर हमारे पास 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे 33n² है तो 33n², 51 में से 360 चला जाएगा तो कितना आएगा हमारे पास 309n प्लस में 720। ठीक है, बराबर कितना 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 11 कॉमन लेके देखता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखता हूँ 11 × 66 6660 नहीं होगा, 3 कॉमन आ जाएगा, 3 कॉमन आएगा तो कितना आएगा 11n² माइनस 3 का 3 103 आ जाएगा और प्लस 3 दूना 6 और 3 चौका 12 यानी कि 240 बराबर 0। यानी हमारे पास आ गया 11n² माइनस में 103n प्लस में 240 बराबर 0। अब इसको सॉल्व करना है, इसका गुणनखंड निकालना थोड़ा सा कठिन है लेकिन इसका गुणनखंड निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, यहाँ पर देखते हैं 11n² माइनस में 103n, उसके बाद यहाँ पे क्या है 240 प्लस में लिख दूंगा कितना 240 बराबर कितना 0। अब यहाँ पे क्या करूंगा 11 240 का अभाज्य गुणनखंड करूंगा, क्योंकि यहाँ पे पहाड़ा पढ़ना यहाँ पे भारी पड़ेगा, तो यहाँ पे 2 से 12 120 यानी 2 से 6 0 2 से 30 2 से 15 5 से 3 इतना आ गया, यानी कि 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुने 3 और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 11 है तो यहाँ पे 11 गुना। अब 103 यहाँ पे पुराना है तो कैसे पूरेगा 103, देखिए 11 तिया 33 5 दूना 10 10 दूना 20 दूना 40 40 दूना 80। ठीक है, 5 10 10 दूना 20 20 दूना 40 दूना 80 और यहाँ पे 5 तिया 11 तिया 33 80 और 33 कितना आएगा 103 नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, यानी कि 5 तिया 15, यहाँ पे देखिए 5 तिया 15 दूना 4 4 दूना 8 4 दूना 16 16 से 11 में गुना करूंगा
16 से 11 में गुना करूंगा तो 1 6 कितना आएगा, 6 7 176 आ जाएगा। ये भी नहीं होगा, यानी कि 11 दूना 22, 11 दूना 22। यहाँ पे देखते हैं, 11 पचे 55, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48, 48 और 55 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 103 को लिख सकता हूँ कितना, 48 और 55, -55n -48n। ठीक है, और प्लस में 240 बराबर कितना, 0। अब यहाँ पर देखिएगा तो 11n कॉमन, n माइनस में 5, माइनस में 48 कॉमन, n माइनस में 5 बराबर कितना, बराबर 0। यहाँ पे 11n माइनस में 48 बराबर कितना, 0। n माइनस 5 बराबर 0, या फिर 11n माइनस में 48 बराबर में 0। 11n बराबर में 48, यानी कि n बराबर 48 बटे कितना, 11 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे n का वैल्यू कितना आ जाएगा, n का वैल्यू यहाँ पे 5 आ जाएगा, यानी कि n जो है भुजा की संख्या जो है यहाँ पे 5 आ जाएगा। बहुभुज में भुजा की संख्या में 5 आ गया, यहाँ पे भिन्न आ गया, तो भिन्न वाला आंसर यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आया होगा। इस तरह से निकालते हैं सवाल को। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल को समझते हैं। अगला सवाल यहाँ पे कैसे सॉल्व होगा। किसी बहुभुज के अंतःकोण समांतर श्रेणी में, ओके, इसका लघुत्तम कोण, लघुत्तम यानी कि सबसे छोटा 88 डिग्री, तरवंतर 10 डिग्री है, तो भुजाओं की संख्या ज्ञात करिए। फिर से वही उसी तरह का सवाल है। सवाल नंबर 13 का हल यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पे फिर से लिखूंगा, यहाँ पर लिखूंगा प्रश्न से सबसे छोटा यानी कि ए दिया है 88 डिग्री और सारवंतर यानी कि डी दिया है 10 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे एस एन निकालूंगा तो एस एन कितना आएगा, n/2 और इंटू में 2a प्लस n माइनस में 1 इंटू में डी, ये फार्मूला होता है। n/2 इंटू में 2a, ए का वैल्यू कितना दिया है 88 प्लस में n माइनस में 1 इंटू डी का वैल्यू 10, तो 10 रख दूंगा। यहाँ पे इसको सॉल्व करिए तो आ जाएगा n/2, 8 दूना 16, 8 दूना 16 117, हाथ से 176 प्लस में 10 n माइनस में 10। ठीक है, इस तरह से आएगा n/2, 176 में से 10 चला जाएगा तो हमारे पास 166 प्लस में 10 n आ जाएगा। ये तो मैं निकाला हूँ ये फार्मूला से, और ये इसका वास्तविक जो कितना होता है, तो वास्तविक वो होता है एस एन बराबर n माइनस में 2 और इंटू में 180 डिग्री। जो मैं निकाला हूँ ये वो वाला, और ये जो फार्मूला इसका होता है ये वाला, ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा, यानी कि n/2 और इंटू में 166 प्लस में 10 n बराबर होगा हमारे पास n माइनस में 2 और गुना 180 डिग्री। ठीक है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है, कुछ नहीं। 166n प्लस में हमारे पास 10 n स्क्वायर आएगा बराबर में, यहाँ पे आ जाएगा 720, यानी कि 720n और 18 36 360 आएगा यहाँ पे, n माइनस 2 इंटू में 360, n माइनस 2 इंटू में 360 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करूंगा तो यहाँ पे आएगा 166n प्लस में 10n स्क्वायर बराबर में 360n। ठीक है, और माइनस में 720, माइनस में 720। इसको थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो 10n स्क्वायर प्लस में 166n और प्लस 360n इधर आ जाएगा, माइनस में हो जाएगा, और माइनस में इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, 720 बराबर कितना, 0 हो जाएगा। इसको थोड़ा सॉल्व कीजिए। 10n स्क्वायर 166 में से 360 n चला जाएगा तो यहाँ पे 10 में से 6 चला जाएगा तो 4 आ जाएगा, 5, 15 में से 6 चला जाएगा तो 9, और यहाँ पे 2 में से 1 चला जाएगा 1, यानी कि 194 आएगा, है ना, लेकिन माइनस में 194n और प्लस में 720, प्लस में 720 बराबर कितना, 0। कि यहाँ पर 2 कॉमन निकाल लूंगा, यहाँ पर 2 कॉमन निकाल लूंगा तो क्या आएगा, 5n स्क्वायर माइनस 2 18 और दूसरा 14 97n प्लस में 360 बराबर कितना, 0 आ जाएगा। ठीक है, इसको और सॉल्व कीजिएगा तो 5n स्क्वायर माइनस में 97n प्लस में 360 बराबर में कितना, 0 आ जाएगा। तो अब इसका क्या करना है, हमको गुणनखंड करना है। कैसे करूंगा, यहाँ पर देखिए 5n स्क्वायर, 5n स्क्वायर माइनस में 97n प्लस में 360 बराबर में 0। ठीक है, अब यहाँ पर 360 में 2 से लगाऊंगा तो 18, 180, फिर 2 से 90, 2 से 45, 5 से लगाऊंगा, 5 से 9 और 3 से 3, तो इस तरह से आ जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 3 गुना 3। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी 5 आ जाएगा। अब मुझे यहाँ पे 97n पुराना है तो कैसे पुराऊंगा, यहाँ पर देखिए 3 तिहाई 9, 9 पचे 45। ठीक है, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 पंजे 40, ये नहीं होगा, 97 पुराना है। तो 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, 15 दूना 30। ठीक है, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 पंजे 60, ये भी नहीं पुरेगा। कैसे पुरेगा, 50 25 हो जाएगा यहाँ पे,
और 3 3 9, 9 9 8, 9 36, 36 9 72, 72 और 25 आ जाएगा। ठीक है, 72 और 25 आ जाएगा 97, तो यानी कि -72n और -25n प्लस में 360 बराबर 0 लिख दूंगा। यहाँ पे 5n कॉमन, n माइनस में 5 हो जाएगा, माइनस में 72 कॉमन, यहाँ पे n माइनस में 5 बराबर में 0 हो जाएगा। दोनों जगह n-5 कॉमन, 5n माइनस में 72 बराबर में 0 हो जाएगा, यानी कि n-5 बराबर 0, 5n माइनस में 7 बराबर 0 हो जाएगा। -5 उधर चला जाएगा तो +5, माइनस में 7 उधर चला जाएगा +7, n बराबर 7/5 आ जाएगा। तो ये वाला फ्रैक्शन तो होगा नहीं, भुजा की संख्या फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, तो भुजा की संख्या कितना होगा, n हो जाएगा, n बराबर 5 हो जाएगा, यानी कि बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितना आ गया, यहाँ पे 5 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल को, यहाँ पर देखते हैं अगला सवाल कैसे होगा। किसी चतुर्भुज के कोण समांतर श्रेणी में उसका सार्वंतर 2 डिग्री है, कोणों को ज्ञात कीजिए। सवाल नंबर कितना है, सवाल नंबर 14 है। किसी चतुर्भुज के कोण समांतर श्रेणी में है और उसका सार्वंतर 2 डिग्री है, तो कोणों को ज्ञात कीजिए। बहुत आसान सवाल है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखूंगा, प्रश्न से। ठीक है, यहाँ पे उसका सार्वंतर कितना दिया है, 2 डिग्री दिया, यानी कि डी कितना दिया है, 2 डिग्री दिया है। अब चतुर्भुज में कितना कोण होता है, तो यहाँ पे 4 गो कोण होता है। ठीक है, तो 4 गो कोण क्या क्या होगा, अल्फा माइनस 3 बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस 3 बीटा, ये हो जाएगा। इसका कोण किस में दिया है, समांतर श्रेणी में दिया है, और सर्वंतर 20 दिया है, सर्वंतर सॉरी 2 डिग्री दिया है। तो सर्वंतर कैसे निकलेगा, अल्फा माइनस बीटा माइनस अल्फा माइनस 2 बीटा बराबर कितना, 2 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे इसको सॉल्व कीजिएगा तो अल्फा माइनस बीटा माइनस अल्फा प्लस में 2 बीटा बराबर में 2 डिग्री हो जाएगा। अल्फा से अल्फा कट जाएगा, 2 बीटा में से बीटा चला जाएगा, बीटा आ जाएगा, लेकिन बीटा का वैल्यू 2 आ गया। ठीक है, अब ये भी जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोण का योग कितना होता है, 360 डिग्री। तो इसको करूंगा 360 डिग्री कैसे हो जाएगा, यहाँ देखिए, अल्फा माइनस 3 बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा प्लस 3 बीटा। ठीक है, बराबर कितना लिख दूंगा, 360 लिख दूंगा। यहाँ पर देखिएगा तो 3 बीटा और 1 बीटा 4 बीटा हो जाएगा, यहाँ पर भी 3 बीटा 1 बीटा 4 बीटा हो जाएगा। अल्फा 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 4 अल्फा बराबर कितना, 360। यहाँ पे 4 नंबर कितना हो जाएगा, 36, यानी अल्फा का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास, 90 डिग्री आ गया। ठीक है, अल्फा पता चल गया, बीटा पता चल गया, तो अब मैं यहाँ पे चारों कोण पता कर सकता हूँ। कैसे, यहाँ पर रख दीजिए अल्फा माइनस 3 बीटा, यानी कि 90 माइनस 3 गुना 2 कॉमा 90 माइनस 2, ओके, और 90 प्लस 2 और कॉमा 90 प्लस 3 गुना 2, इतना हो जाएगा। 90 माइनस 6, 3 गुना 6 कितना आएगा हमारे पास, 84 आ जाएगा। यहाँ पे 88 आ जाएगा, यहाँ पर 92 आ जाएगा, यहाँ पर 96 आ जाएगा। ठीक है, तो 84 88 92 96। ठीक है, ये वाला हमारा चारों कोण हो जाएगा, क्या क्या, 84 88 92 96। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कैसे सॉल्व होगा, यहाँ पर देखिए, एक कक्षा में कुछ विद्यार्थी है। ठीक है, एक कक्षा में कुछ विद्यार्थी, इनकी आयु समांतर श्रेणी में और समांतर 4 महीने है। यदि सबसे छोटे लड़के की आयु 8 वर्ष हो और कुल विद्यार्थियों की आयु का योगफल 168 वर्ष हो, तो कक्षा में कितने विद्यार्थी, ये सवाल है। सवाल नंबर 15, यहाँ पे क्या लिखूंगा, यहाँ लिखूंगा प्रश्न से। ठीक है, यहाँ पे डी का वैल्यू दिया है, डी का वैल्यू कितना दिया है, 4 महीना, 4 महीना, यानी इसको वर्ष में बदलूंगा तो 4/12, 4 का 4, 4 तिया 12, यानी कि 1/3 हो जाएगा। 12 महीना का 1 वर्ष, तो 1 महीना में 1/12, 4 महीना में 1/3 वर्ष हो जाएगा, यानी कि डी का वैल्यू 1/3 वर्ष है। ए का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया है, ए का वैल्यू 8 वर्ष है, तो ए बराबर लिख दूंगा 8 वर्ष। ठीक है, एसएन बराबर दिया है, मान लूंगा कि एन विद्यार्थी है, तो एसएन कितना है, 168 दिया है। अब एसएन का फार्मूला क्या होता है, n/2 और इंटू में 2a प्लस में n माइनस में 1 इंटू में d बराबर कितना है, 168, तो यहाँ पे लिख दूंगा 168। अब इसको सॉल्व करिएगा, n/2 इंटू में 2a यानी कि 2 गुना 8 प्लस में n माइनस 1 इंटू में d का वैल्यू 1/3, तो 1/3 बराबर यहाँ पे 168। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए, n/2 इंटू में 8 दूना 16, इसको गुना करिएगा तो 1/3 n माइनस में 1/3 होगा। इस तरह से बराबर कितना, 168। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए, नीचे 1 दे करके, तो n इंटू में 16 कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, प्लस में n, ठीक है, और माइनस में 1 बटे में कितना 3, और ये बाहर में 2। ठीक है, बराबर कितना है, 168। इस तरह से आ जाएगा। इसको और सॉल्व करना है तो कैसे होगा, यहाँ देखिएगा,
n अपॉन 6 हो जाएगा, n बट्टे में 6, 148 में से एक चला जाएगा 47 प्लस में n, ठीक है, और बराबर कितना 168, ठीक है। इसको इधर सॉल्व करता हूँ 7 से, n इंटू 47 प्लस में n बट्टे में 6 इंटू में 47 प्लस में n बराबर कितना 168, n इंटू में 47 प्लस में n बराबर आ जाएगा 168 गुने 6 आ जाएगा, ठीक है। इसको n से n में गुना होगा, n स्क्वायर प्लस में 47n, ठीक है, माइनस में 168 गुने 6 हो जाएगा। अब इसको क्या करना है, गुणनखंड करना है। गुणनखंड कैसे होगा यहाँ मैं बताता हूँ कैसे होगा। 168 गुना 6 है, 168 का भाज्य गुणनखंड कर दीजिए, तो 2 से कितना आएगा 84, 2 से 42, 2 से 21, 3 से 7, यानी कि 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुने 7, ये वाला आ गया। और यहाँ पे 6 का भाज्य गुणनखंड 3 गुना 2 आएगा। अब इसको इस तरह से जोड़ घटाव करना है कि जोड़ घटा के 47 और गुना करके हमारे पास इतना आना चाहिए। इसी में दिमाग लगाना है कि 47 कैसे पूरा ले। यहाँ पर देखिए, तो 7 या कितना 21, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 या 48, 48 ये तो नहीं होगा इस तरह से। 7 या 21, 21 या 63, ठीक है, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 63 में से 16 चला जाएगा तो कितना आएगा, 63 में से 16 जाएगा, 13 में से 6 चला जाएगा तो आ जाएगा, 63 में से 16 चला जाएगा तो आ जाएगा 47 ही आएगा, 13 में से 6 चला जाएगा 7, 5 में से चला जाएगा 4, ठीक है। यानी कि n स्क्वायर प्लस में 63n माइनस में 47n माइनस में 168 गुना 6 बराबर 0 लिख सकता हूँ इसको। अब यहाँ पे n कॉमन लीजिएगा, n प्लस में 63 आ जाएगा, माइनस में 47 कॉमन लीजिएगा, n प्लस में 63 आ जाएगा, बराबर कितना 0। दोनों जगह n प्लस 63, n प्लस 63 कॉमन, n माइनस 47 कॉमन, बराबर कितना 0 हो जाएगा। या तो n प्लस 63 बराबर 0 या n माइनस 47 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस 63 उधर चला जाएगा तो माइनस 63, माइनस 47 उधर चला जाएगा तो प्लस 47 हो जाएगा। यानी कि माइनस वाला तो होगा नहीं आंसर, तो यहाँ पे कितना आएगा प्लस वाला। विद्यार्थी की संख्या माइनस में नहीं हो सकता तो प्लस में होगा, यानी कि n का वैल्यू कितना होगा 47 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर लास्ट में लिखना है अतः, अतः विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या बराबर, विद्यार्थियों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास 47 हो जाएगा, ठीक है। विद्यार्थियों की संख्या बराबर 47 हो जाएगा। समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए